हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे शॉर्ट में आरबीआई भी कहते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हम इस बैंक से संबंधित हम ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है इसमें, लेकिन हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में सिर्फ वही पॉइंट पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनसे संबंधित पूछे गए भी हैं क्वेश्चन, और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे के सारे पॉइंट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको क्या करना है कि कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और इन सभी पॉइंट को नोट कीजिए। छोटी सी वीडियो होगी, ठीक है, और बस ये, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा फायदे देगी ये वीडियो। ठीक है, तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो हम पढ़ रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, आरबीआई के बारे में, पहला पॉइंट देख लेते हैं। इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक, तो दोस्तों इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इसकी स्थापना, ठीक है, जो इसकी स्थापना है वो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना, इसकी स्थापना, रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुई थी। 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुई थी, लेकिन हुई कब थी? 1935 में। कब? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1934 का प्रावधान के अनुसार हुई थी। ठीक, ध्यान से बात कर। ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी पेपर में आता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो उसमें 1934 ऑप्शन में दिया जाता है, 1935 ऑप्शन में दिया जाता है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। ठीक, लेकिन प्रावधान कौन सा था? 1934। ठीक है, ये दोनों बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कंफ्यूज करने के लिए पूछता है। ठीक है, तभी मैंने ये सब कुछ लिखा अच्छे से। ठीक, अगला है कि जो इसका केंद्रीय कार्यालय पहले कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थापित कर दिया गया। इसका जो केंद्रीय कार्यालय, अब केंद्रीय कार्यालय होता क्या है उसके बारे में हम अगली स्लाइड में देखेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि ये जो लिखा है, जो मैं बता दूं, इसका जो केंद्रीय कार्यालय है पहले कोलकाता में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो पहले जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था। ठीक है, कोलकाता में बनाया गया था, कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में, ठीक, इसके केंद्रीय कार्यालय को मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक, 1937 में। ठीक है, अगला पॉइंट, अब मैं कह रहा था ना कि केंद्रीय कार्यालय होता क्या है, देख लेते हैं। देखो, नोट करके लिखा भी मैंने। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां आरबीआई का गवर्नर बैठता है और जहां नीतियां निर्धारित की जाती हैं। ठीक, तो केंद्रीय कार्यालय मतलब वो कार्यालय होता है जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बैठता है। ठीक, उसका ऑफिस हो गया। ठीक, बैठता है वो, और जहां पर नीतियां निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो वही केंद्रीय कार्यालय होता है। और केंद्रीय कार्यालय शुरुआत में कहा था? जब रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी तो कोलकाता में था, मैंने भी बताया था, और बाद में इसे 1937 में मुंबई में स्थायी रूप से, मतलब मुंबई में ही है। ठीक है, अगला पॉइंट, यह है कि प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला बैंक था। तो प्रारंभ में, शुरुआत में जब इसकी स्थापना हुई थी तो यह प्राइवेट था। ठीक है, लेकिन 1949 में आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। तो पहले यह प्राइवेट था, किसी प्राइवेट इंसान के हाथ में था। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और जब राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1949 में, तो फिर उसके बाद ये भारत सरकार का इस पर हक है पूरा। ठीक, तो भारत सरकार के अंडर में आ गया है। ठीक है, भारत सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना। अगला जरा इसके गवर्नर के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, गवर्नर के बारे में सब कुछ देखेंगे। पहला गवर्नर, पहला भारतीय गवर्नर, ठीक है, वर्तमान के गवर्नर कौन है, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले गवर्नर कौन थे इसके? सर ओसबोर्न ए स्मिथ। ध्यान रखना, पहले गवर्नर सर ओसबोर्न ए स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर सर सीडी देशमुख थे। ठीक है, पेपर में कंफ्यूजन के लिए पूछ लेता है। अगर पेपर में ऐसा आ गया क्वेश्चन कि इसके पहले गवर्नर कौन थे, तो ऑप्शन देगा सर सीडी देशमुख और ऑप्शन देगा सर ओसबोर्न ए स्मिथ, तो कुछ लोग सीडी देशमुख लगा देंगे। ठीक है, अंतर है, पहले गवर्नर सर ओसबोर्न ए स्मिथ थे। ठीक, लेकिन पहले भारतीय गवर्नर
सर सीडी देशमुख थे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अगला अगला है कि गवर्नर के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल, ठीक है, जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक आरबीआई के गवर्नर है, तो वो कौन है? बेनेगल रामा राव। बेनेगल रामा राव, ठीक है। और सबसे छोटा कार्यकाल भी बता सकता है, तो किसका? अमिताभ घोष, 20 दिन का। ठीक, अमिताभ घोष का सबसे छोटा कार्यकाल रहा आरबीआई के गवर्नर के रूप में, कितने दिन का? 20 दिन का। ठीक, वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास, 25वें गवर्नर। ठीक, तो वर्तमान गवर्नर कौन से नंबर के? 25वें नंबर के। और है कौन? शक्तिकांत दास। ठीक, एक और बात बता दूं कि जो गवर्नर का कार्यकाल होता है वो सामान्यतः 3 वर्ष का होता है। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आरबीआई से संबंधित, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और इन पॉइंट को आप कॉपी में नोट कर लीजिए। बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट। ठीक है, मैं फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूँ फटाफट से, ज्यादा कुछ है भी नहीं इसमें। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक की स्थापना, जो हमारा आरबीआई है, इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका केंद्रीय कार्यालय पहले कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थापित कर दिया गया। ठीक, पहले कोलकाता में था और 1937 में इसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक, अगला है कि केंद्रीय कार्यालय क्या होता है? जहां पर आरबीआई गवर्नर बैठता है और जहां नीतियां निर्धारित की जाती है। ठीक, दूसरा कि जब इसकी स्थापना हुई थी तो यह पहले प्राइवेट था। ठीक है, लेकिन बाद में 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया और आरबीआई के 1949 में आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। ठीक है, और इसके पहले गवर्नर कौन थे? सर ओसबोर्न ए स्मिथ। और इसके पहले भारतीय गवर्नर सर सीडी देशमुख। ठीक है, और इसका गवर्नर के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? बेनेगल रामा राव। और सबसे छोटा कार्यकाल अमिताभ घोष का था, 20 दिन का। ठीक है, और वर्तमान गवर्नर 25वें नंबर गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे इंपोर्टेंट पॉइंट थे आरबीआई से रिलेटेड। और दोस्तों ऐसे में वीडियो लाता रहूंगा और आपके पास ऐसी वीडियो तभी पहुंचेंगे जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करेंगे। ठीक है, और वही जो मैं कहता हूँ कर दो यार, क्या? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।